अस्सलाम वालेकुम मतीउल्लाह जान MJTV। यहाँ सुप्रीम कोर्ट में कुछ देर पहले ये खबरें थी कि एक 3 रुकनी बेंच बैठ रहा है वज़ारत दिफ़ा की उस दरख्वास्त की समाअत के लिए जिसमें वज़ारत दिफ़ा ने इस्तदा की थी कि सुप्रीम कोर्ट 14 मई को इलेक्शन कराने के अपने हुक्म पे दोबारा गौर करे। ये खबरें आज बेंच की समाअत के हवाले से एक दिन पहले इन खबरों से ये खबरें भी थी कि कोई मुलाकात हुई है DG ISI और डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशन और सेक्रेटरी दिफा की चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल और दीगर जजों से चैम्बर के अंदर। और ये कल 17 अप्रैल के दिन ये एक डेडलाइन थी जो सुप्रीम कोर्ट के 4 अप्रैल के हुक्म के मुताबिक मुकर्रर की गई थी कि सिक्योरिटी प्लान देना है वफाकी हुकूमत ने और पंजाब हुकूमत ने। तो उस सिक्योरिटी प्लान जो 17 अप्रैल को देना था उसकी जगह ये खबरें आई कि अब ये मुलाकात हुई है। अभी तक सुप्रीम कोर्ट से बाकायदा तौर पे ऐसी खुफिया मुलाकातों की तस्दीक या तरदीद नहीं की गई। और आज की ये खबर थी कि शायद वज़ारत दिफ़ा ने जो कल मुलाकात की है उसमें जो 14 मई की तारीख को आगे करने की सलाह की है उस पर आज बेंच बैठेगा। मगर 11:30 बजे बेंच के बैठने की खबरें थी, बेंच नहीं बैठा, बेंच नहीं आया। और यहाँ पे सहाफ़ियों की भी बड़ी तादाद और तहरीक इंसाफ के वकला की भी बड़ी तादाद मौजूद थी। मेरे साथ मौजूद हैं एडवोकेट फैसल चौधरी जो कि तहरीक इंसाफ के रहनुमा भी हैं और सीनियर जर्नलिस्ट एजाज़ सैयद जो किसी तारफ़ के मोहताज नहीं। सबसे पहले तो फैसल चौधरी साहब, ये क्या इत्तलात थी और किस किस्म की ये आज समाअत होनी थी, किस जुरिस्डिक्शन में होनी थी, अगर होती भी तो सही? क्या आपको मालूम है कि कल कोई मुलाकातें भी हुई हैं अस्करी हुकाम की? क्या इस बात की आपको कोई नोटिस था, कोई समाअत के लिए आपको कल कहीं बुलाया गया था, या आपकी ये इल्म में नहीं है कल की मुलाकातें अगर हुई हैं? साहब, हमारा बैंक है ना, ईद आई, हम तो पैसे निकलवाने आए। अच्छा, ऊपर से आप मीडिया वालों ने खबर चला दी कोई हियरिंग है, तो पता चला ना हियरिंग अभी तक तो है नहीं। तो अब जब होगी तो देखेंगे कि क्या है, लगा क्या है, कॉज लिस्ट आएगी तो फिर ही पता चलेगा कि क्या किस जुरिस्डिक्शन में है और क्या चीज़ उठाई जा रही है। क्या CM में है वो है या अपना, क्योंकि जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर था जिसमें एग्जीक्यूटिव अथॉरिटीज़ को कहा था कि फंड भी दें और सिक्योरिटी प्लान भी दें, वो तो जब सुप्रीम कोर्ट ने आइन के मुताबिक इलेक्शन कराने का हुक्म दिया तो माजरत के साथ सारे और मीडिया के बहुत हिस्सा जजिस के ऊपर ही पल पड़ा कि जी ये क्यों किया। तो अब सुप्रीम कोर्ट ने वो फैसला किया है, मेरी नज़र में आइन और कानून के मुताबिक किया है। अब इलेक्शन ना होना तो जवाज़ नहीं होता। इलेक्शन ये एक अजीब व गरीब तावील घड़ी जाती है कि नहीं, हाँ जी वो तो ठीक है 90 दिन में इलेक्शन होना चाहिए, लेकिन के आगे फिर नज़रिया ज़रूर शुरू हो जाता है। देखिए, बात इस तरह से बिल्कुल सीधी सी है, या तो गवर्नमेंट ऑफ लॉज हो या गवर्नमेंट ऑफ मैन। हमारे मुल्क में गवर्नमेंट ऑफ मैन, लॉज की हुक्मरानी नहीं। जब तक हुक्मरानी कानून की नहीं होगी ये मामलात इसी तरह से रहेंगे और हम लोग ये जैसे कि कश्ती होती है समुद्र के बीच जिसकी कोई मंजिल नहीं होती, उस तरह ही रहेंगे। रियासतें ऐसे नहीं चलती, जैसे परचून की दुकानें नहीं चलती जैसे ये चलाया जा रहा है। आप किसी तरफ भी देख लें, किसी तरफ से आपको जुडिशरी, एग्जेक्टिव, पार्लियामेंट, किसी तरफ से सरकार की खबर आ रही है या कोई आपको कोई होप नज़र आ रही है? मुझे तो नज़र नहीं आ रही थी। अगर आपको आए तो प्लीज़ बताइए। अच्छा, कल की जो मुलाकातों की इतलाक़ है, क्या PTI को कल की जो कोई समाअत अगर हुई है उसकी कोई इतला है या कोई नोटिस जारी हुआ था कल की मुलाकातों के हवाले से? क्या कोई ये शेड्यूल मुलाकातें थी या ये कोई ड्यू प्रोसेस है? कल की मुलाकातों में जो रिपोर्टें जमा कराई गई हैं क्या PTI को भी फराहम की गई हैं? नहीं, अभी तक तो उन मुलाकातों की जो तस्दीक है वो मीडिया से हुई है। डिफेंस मिनिस्टर ने कहा है कि ब्रीफिंग हुई है। ब्रीफिंग में अब क्या मामला ज़ेर बहस आया है। अब जब दिफाई इदारे ब्रीफिंग देते हैं लेकिन तो PTI को एज अ फ्री कोई नोटिस? मैं अर्ज़ करूँ कि सर बमोहरी होती है, वो किसी को नहीं देते। वो ना कभी ओपन कोर्ट में पहले खोली है ना भी खोली है। PTI को क्या, किसी वकील को, हमारे वकील तो मौजूद नहीं थे वहाँ पे, क्या ब्रीफिंग हुई है क्या नहीं हुई, तो जैसा बानी आप कोर्ट में बेहतर बता सकते हैं। लेकिन ऐसी ब्रीफिंग की कोई ये खुली अदालत में तो अदालत ने नहीं माना था और कहा था कि आप हमें डॉक्यूमेंट्स दे दें सील बंद लिफाफों में, और डॉक्यूमेंट देख के 14 मई की तारीख मुकर्रर की गई। अब अगर कोई फ़ैसला तब्दील होना है या कोई और बात है तो वो क्या खुली अदालत में नहीं होनी चाहिए?
देखिए समातें खुली अदालत में हों तो उंगलियां नहीं उठती, बंद कमरों में तो कुछ भी होगा वो तो उठेंगी, उंगलियां उठेंगी और उठनी चाहें भी, क्योंकि जो साफ एक शफावत समात जो भी होती है तो ओपन कोर्ट में हो सकती है। अब आप कुछ गुमान करें, मैं कुछ और दिफा करूं, कुछ और लोग कुछ और बात करेंगे तो बातें तो होंगी। तो इसलिए बेहतर तो होता है कि ओपन कोर्ट में ब्रीफिंग सबके सामने होती है, जो भी मामलात होते हैं पाकिस्तान के हालात माशी हों या सिक्योरिटी के, मेरी ज़ाती राय में दगरगू नहीं है। कुछ और मामलात ज़रूर हैं, सियासी लोग वो एक दूसरे के साथ इस तरह से नबर्द आजमा हो गए हैं कि बातचीत भी जो ये चलाई गई है, मेरी नज़र में तो बातचीत नॉन स्टॉप है। उसकी वजह है कि जब आप पाकिस्तान तरीके इस पे भी हम बातचीत पे भी आते हैं, मगर फ़िलहाल हम एक और मुलाकात की खबर जो बड़ी गर्म है कहीं रावलपिंडी में हुई है। एजाज सैयद साहब, ये क्या इतलात हैं? ये कौन सी मुबैना मुलाकात मुबैना ये कौन सी मुलाकात है जो बड़ी आला अदालती शख्सियत की हुई है कहीं? रिपोर्टेडली मतिला एक अहम शख्सियत की मुलाकात हुई है, आला अदालती शख्सियत की मुलाकात हुई है पिंडी में आज से चंद रोज़ पहले, और इसकी तफसीलात नहीं है, लेकिन आपको पता है इस तरह की मुलाकातें माजी में भी होती रही हैं, अभी भी होती हैं। कल भी जो ब्रीफिंग हुई है वो भी आपको पता है कि उसकी कोई फॉर्मल प्रेस रिलीज़ नहीं आई, लेकिन पता चला कि सेक्रेटरी डिफेंस थे और उसमें मेरी इतलात के मुताबिक 3 इंटेलिजेंस एजेंसियों के जो नुमाइंदे थे। पहले दोनों जो मिलिट्री इंटेलिजेंस है, मतलब ISI के लोग भी थे और मिलिट्री ऑपरेशंस के लोग भी थे, MI के लोग भी थे। फिर बाद में इस मीटिंग के बाद फिर जो सिविलियन इंटेलिजेंस के जो चीफ हैं उनको भी बुलाया गया था, उनसे भी मीटिंग हुई थी। तो ये सिविलियन इंटेलिजेंस मुराद इंटेलिजेंस ब्यूरो उन्होंने भी शिरकत की। जी बाद में मेरी इतलात सुनता उनको भी बुलाया। ठीक है, तो ये जो आला शख्सियत की मुलाकात हुई है, इसके बारे में कोई अदालत की तरफ से या कोई अस्करी हुकाम की तरफ से कोई बयान आया है? कुछ नहीं, किसी तरफ से कोई बयान नहीं आया। ये आप कह सकते हैं खुफिया मुलाकात थी? खुफिया मुलाकात कह सकते हैं। असल में मुलाकातें तो मतीला जो भी कैमरे की नज़र में नहीं होती तो टेक्निकली स्पीकिंग वो खुफिया ही हो गई, क्योंकि कैमरे की नज़र में नहीं है या मीडिया की नज़र में नहीं है। तो जो अनअनाउंस्ड मुलाकात होती है या जो पब्लिसाइज नहीं होती, ये उस तरह की मुलाकातें, और इस तरह की जो मुलाकातें हैं वो आमतौर पर खुफिया ही होती हैं इन मैनी वेज। तो ये जब कहते हैं कि आला अदालती शख्सियत, इसमें पहला शख्स तो फैसल चौधरी साहब ये चीफ जस्टिस की तरफ जाता है। क्या ऐसा मुमकिन है आपके नज़दीक कि चीफ जस्टिस जो है खुदा न खासा किसी आला अस्करी शख्सियत से ऐसे खुफिया मुलाकात करेंगे? देखिए, इस मुलाकात को अब जैसे मैंने कहा मुबैना मुलाकात ऑथेंटिकेट हो तो फिर इस पर तबसरा किया जा सकता है। आपको यार कोई चीज़ ऑथेंटिक नहीं है उस पर तबसरा करना दोनों भले ऐसा सोचा भी नहीं जा सकता कि ऐसी चीज़ हुई हो, या सोचा जा नहीं। सकता? पाकिस्तान में तो हर कुछ सोचने की हद तक तो कुछ भी सोचा जा सकता है, लेकिन क्या हकीकत में ये मामला हुआ इसकी कोई ऑथेंटिकेशन नहीं है, तो बिला मुबालगा कोई भी अपना उस पर मुबालगा आराई करना बगैर तस्दीक किए। लेकिन PTI की तो एक बड़ी एक पोजीशन है जो इमरान खान भी लेते रहे हैं। वो तो कहते हैं कि आर्मी चीफ का क्या काम है कि वो अपोजिशन लीडरों से भी मिले, और कई बार वो इंटरव्यू में भी कह चुके हैं। तो अब इसलिए फिर अगर ऐसी मुलाकात की खबरों की तस्दीक होती है तो फिर PTI का क्या मौक़िफ़ होगा? देखिए, PTI का 2 चीज़ें मैं सियासी मौक़िफ़ तो PTI का देता नहीं, क्योंकि मैं उनका सियासी ऑफिस होल्डर नहीं। वो क्या कहेंगे, किस तरह से कहेंगे, वो तो उनका अपना मामला है। कानून के हद तक उनके मुकदमात बिल्कुल PTI के दूसरे लोगों के वो मेरे ज़िम्मे है। कानून के हद तक बात की जाए तो पाकिस्तान की एक गिवन हिस्ट्री है, उस हिस्ट्री को आप इग्नोर नहीं कर सकते। हम कोई आप ये कहें कि बिल्कुल, और मेरे ख्याल में बाकी ममालिक में इदारा जाती मुलाकातें होती रहती हैं, जिस तरह से रियासतें चलती हैं। ये ठीक है, एक वो क्या कहते हैं वो आप यूटोपियन जो एक कॉन्सेप्ट है उसमें तो आप कह सकते हैं, लेकिन फिर यहाँ पे आर्मी चीफ जो हर्ष वाइल आर्मी चीफ है उन्होंने माना ना, और आज़म नज़ीर तारड़ ने नहीं कहा कि वो जुडिशल में भी हम पे ये करते थे वो करते थे। अब उनकी आज़म नज़ीर तारड़ की, वज़ीर आज़म की और जुडिशल इंक्वायरी तो होनी चाहिए कि आपने ये कैसे किया। और 2 मेरी नज़र में बहुत ही अच्छे जजेस, बहुत ही शानदार करियर के हामिल, और कोई उनके किरदार पे दाग नहीं। वो ट्रक वाला मामला भी गलत है। ट्रक वाला मामला तो उन थोड़े ट्रक आ गए ने पर्सनैलिटी आने उसी की करिए
ट्रकों वाला तो मामला आपकी भी क्योंकि एक ऑडियो आई थी ना जिसमें आप कह रहे थे कि आपको मैसेज दे रहे थे फवाद चौधरी साहब कि एक मौजूद जज को बता दें कि ट्रक उनके पीछे खड़ा है, वो आपकी फ़ोन थी, तो उसकी आपने तस्दीक की है? क्या तस्दीक करूँ क्या? नहीं, वो ये आपकी ऑडियो थी पाकिस्तान वैसे। में कौन सी? वो ऑडियो आपकी थी या जाली थी? वो ऑडियो जाली थी बिल्कुल, और मुझे तो उसमें ऐसी कोई बात नज़र भी नहीं आई। वैसे आप जाली आवाज़ भी निकाल लेते हैं। तुम्हारी निकालने की कोशिश करता हूँ। नहीं मतलब वो जाली ऑडियो वैसे ही सही है। पता नहीं सर कहाँ से आई, क्या है? ट्रकों का क्या मामला है? ट्रकों का मुझे बताएं कि ट्रक वो फवाद नहीं, चौधरी आप साहब समझ हैं कि आपका जो टेलीफोन है वो बिल्कुल सेफ है, व्हाट्सएप सेफ नहीं है, नहीं नहीं, कोई- वो व्हाट्सएप तो सेफ ही रहता है। मेरा मान है कि जो गोरे बनाए उस पर मुसलमानों की कदर मंजिलत नहीं होती, लेकिन मेरे ख्याल में ये होता है ना जैसे वो कोई ऑडियो दुरुस्त नहीं थी, आप ये मेरे ख्याल में टुकड़े जोड़ते हैं। टुकड़े मतलब अच्छा, ट्रक आवाज ओरिजिनल थी लेकिन कुछ पार्ट्स इसका को मतलब जोड़ा ट्रक का लफ्ज़ जो है वो किस सेंस में सर इस्तेमाल ट्रक का हुआ? सेंस है, मैं को मती वो ट्रक खड़ा है दूसरे रास्ते से चलता है, तो उसमें से उठा ले तो ट्रकों का मसला। आपने ये कहा था कि वो ट्रक खड़ा नहीं, है, मैंने तो ये नहीं कहा, मैंने आपको ये कहा मुंह में अल्फाज तुम सबके डालना, मेरे न डालना। मैं और तुम इकट्ठे बड़े होंगे, ठीक है? शरारत वो करो जिसका मैं अच्छा आपने फिर कोई अच्छा, हम- उसकी फोरेंसिक वगैरह कराएंगे? मैं क्यों ऑडियो करूँ की? करूँ, जिसको तो तकलीफ है जाए कराए। तो वो ये जो अभी आपने क्योंकि आप जजेस का जिक्र कर ही दिया कि जुडिशल कमीशन में जूनियर जजेस जो ऊपर आए हैं, आपने कहा वो बिल्कुल कॉम्पिटेंट जजेस हैं और उन पे आपको मुकम्मल एतमाद है, तो आपके ख्याल में आज़म नज़ीर तारिक साहब ने आप जब इंकशाफ कर दिए हैं कि वो जनरल बाजवा साहब के दबाव में और कहने पे सब कुछ हुआ है, तो इसका मतलब है जनरल बाजवा जो है वो मौजूद चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल के बिहाफ पे गवर्नमेंट को बना रहे थे? मेरा ख्याल में तो वो ये बात अब आज़म नज़ीर तारिक ने की, कल एहसन मोहन ने इसको बाय करने से इनकार कर दिया, शो में कट्टे थे, तो वो कह रहे हैं कि बाजवा साहब क्योंकि चले गए तो ये सारे उनके फीडर पीते रहे, तो अब वो चले गए क्योंकि जो वो भी सही कहते हैं ये सारे फीटर पीटर हैं? आप तुम बताओ, नहीं आप आपको बताएं। ज़्यादा हो आप मानते हैं इस बात को? किसको? ये सारे फीडर पीटर हैं, इमरान खान, नवाज शरीफ, ये शहबाज। पीडीएम तो बिल्कुल उनका बड़ा सा फीडर और लेके पीटीआई? पीटीआई का पीटीआई तो पूरा टैंकर मैं जवाब ये इंस्ट्रक्शंस लेके वो ग्रेड 23 के अफसर है, मैं पुट अप करूँगा। अच्छा रज़ा सैयद डिफेंस मिनिस्ट्री ने अब जो पोजीशन ली है कि इलेक्शन नहीं हो सकते, आप क्योंकि डिफेंस वीक को भी कवर करते हैं, अब करता रहा हूँ। हाँ क्या आप दाखला बंद जनरली अभी आपका भी दाखला बंद है। अच्छा, anyway, हाँ जी। ये आप जनरली समझते हैं कि ये वाकई सिक्योरिटी की सूरत हाल ऐसी है कि इलेक्शन नहीं हो सकता? मतीला, मैं नहीं समझता कि सिक्योरिटी की सूरत हाल ऐसी है कि इलेक्शन ना हुए, और मेरे ख्याल में जो चीज़ें लोग कह नहीं रहे और कोई भी कह नहीं रहा, असल इशू है कि यहाँ पे इस मुल्क में पोलिटिकल क्राइसिस है। अगर पंजाब के अंदर इलेक्शन हो जाते हैं और एक जमात जीत जाती है तो बाकी जमातें वो नहीं मानेंगी। अगर पंजाब का फ़ैसला जो होगा उसके असरात कौमी असम्बली के इलेक्शन पे भी होंगे, बाकी लोगों के भी होंगे। असल बात यह है कि मानता नहीं है सिक्योरिटी की सूरत हाल मेरी ज़ाती राय में 2007 से ज़्यादा गंभीर नहीं है, 2008 से ज़्यादा गंभीर नहीं है। थ्रेट्स हैं बिल्कुल, ये भी बिल्कुल दुरुस्त है कि थ्रेट्स हैं, इसमें कोई शक नहीं। जो सीनियर लीडर्स हैं, इमरान खान की लाइफ को खतरा है, इसमें कोई शक नहीं है, एक अटैम्प्ट हम देख चुके हैं। शहबाज शरीफ की लाइफ को खतरा है, मरीम नवाज़ के बारे में रिटन थ्रेट मौजूद है, मौलाना फजल रहमान के बारे में काफ़ी मुतअद्दिद थ्रेट्स मौजूद हैं। ये फैक्ट्स हैं, लेकिन अगर आप कंपैरिजन करें कि 2008 में भी तो इलेक्शन हो गए थे ना, लेकिन 2008 में इलेक्शन एक ही दिन हो रहे थे। जी, यही वो बात है। ये कोई अदारा कह नहीं रहा, कोई नाम नहीं ले रहा, क्योंकि हर अदारे की और हर इंस्टीट्यूशन की अपनी कंपल्शंस हैं, लिमिट्स हैं लीगल, तो सारे सिक्योरिटी की शील्ड के पीछे चाह रहे हैं कि इलेक्शंस एक ही डेट पे हो, और मेरे ख्याल में विजडम इसी में है कि एक डेट पे हो। लेकिन सर मेरा सवाल आप दोनों से, आप समझते हैं, कितना आप समझते हैं कि एक दिन में जो दे रहे हैं ये इंश्योर कराएंगे इलेक्शन? इसकी गारंटी क्या है? 8 अक्टूबर को 8 कह लें, नवंबर कह लें, अगले साल करा लें, इस साल करा लें। अगर नहीं करेंगे ना, अगर ये 8 अक्टूबर को इलेक्शन नहीं होते, माजी में नज़ीरें मौजूद हैं कि 6 माह इंतखाबात डिले हुए इसी आइन के तहत। आर्टिकल 254 आइन भी को क्लियर छोड़ है। दें, आइन आउट है। नहीं शाह जी, आइन ये आउट है। मुशर्रफ वाली बात ना करें ना। नहीं उसकी मैं मुशर्रफ वाली नहीं, मैं आपको बता देता सुन हूं। लेना हजूर मेरी बात, सर, हजूर, मेरी बात let me complete आर्टिकल आपको- 224 बर्बाद हो गया ना सर अब आप आइन की कौन से आइन की बात? हजूर, मैं छोड़ दें। मैं फैसला- आइन जब 8 अक्टूबर को आइन लागू हो जाएगा तो अभी 14 मई को आइन नहीं लागू होगा, ये तो दो बात है। फैसल मेरी भी आप बात सुनिए, जी। आपने बात कर ली, आप 224 की बात करें, मैं 254 की भी बात करता हूँ, और उसकी प्रेसिडेंट्स मौजूद है, तारीख में प्रेसिडेंट मौजूद है, बेनजीर के वाक़े पे प्रेसिडेंट मौजूद है, और ज़मीनी ये ऐसी इंतखाबात बात नहीं के है। लिए भी अब 60 आपकी दिनों का आप देखें ना, टाइम आप आइन एक में खास पॉलिटिकल पार्टी को के साथ आपका ताल्लुक है, आप वो वाली बात कर रहे हैं, मैं वो बात नहीं कर रहा हूँ।
मैं आपको एक फैक्चुअल बात बता रहा हूँ. Let me complete. Sir, let me complete. आइन में 90 दिन का इलेक्शन Sir, है कि नहीं? let me 90 दिन में अच्छा इलेक्शन let ये me ये complete. बताएं कि सूबाई जो ज़मीनी इंतखाबात में 60 दिन का टाइम है वो भी आइन में नहीं, दिया 60 दिनों का टाइम जो है वो ज़मीनी इंतखाबात का नहीं है. हाँ। वो मैंने आपकी ट्वीट भी पढ़ी थी. हाँ, उसमें हाँ। वो होता ये है जब आपकी असेंबली की मुद्दत कंप्लीट हो, हाँ, हाँ, फिर 60 दिनों में होता है ठीक है कि उसमें ये कहा जाता है कि इलेक्शन कमीशन को हर वक्त तैयार होना है, तो उनको ठीक क्योंकि है, पता है कि ठीक फला है। तारीख को, इसलिए अब 60 दिन में इलेक्शन. अच्छा ज़मीनी इंतखाबात का ज़िमनी क्या है? इंतखाबात 90 दिनों में होने चाहिए. 30 दिन जो मेरी दानिश ठीक में है। वो इलेक्शन कमीशन को और तैयारी वो के होते 90 दिन में जी 90 दिन. अच्छा नहीं नहीं, आइन आज में तक कभी नहीं हो डिले नहीं हुए नहीं, नहीं. कई कई महीने जो है इलेक्शन सर, कमीशन ये हुए ना postpone करता है उसको। 85 में भी 1973 के सर, 85 उससे बात की 85 बात कर रहे हैं। हुआ है ना 85 ये बेनजीर भुट्टो के कत्ल अब के भी ऊपर डिले 85 हुआ में ही था हम ना। वैसे अच्छा ये जो जी, ऐसे मेरी बात सुने हाँ, बेनजीर साहबा का जो हुआ था ना उसमें भी उसमें मैं delay अपोज करता हूँ. नहीं, वो आप लोग 27 अगर- दिसंबर अगर को हुआ पंजाब था, में election- 8 जनवरी को वोटें होनी सर, थी. मैंने उसमें शायरी बात फरवरी आ गया. नहीं, उसमें हुआ ये था कि बेनजीर भुट्टो की शहादत, चूँकि सारा एक बहुत ही बड़ा बहुत बड़ा हादसा था. हादसा उसमें जो 8 फरवरी को जो 8 जनवरी को होनी थी ना वोटिंग, सारा शेड्यूल एग्जॉस्ट हुआ था. किसी ने ये नहीं कहा सिक्योरिटी नहीं देंगे, पार्लियामेंट से रेजोल्यूशंस नहीं पास हुई, किसी ने फंड्स देने से इनकार नहीं किया, तो श्योरिटी थी. अब यहाँ पे जो आप ये कह रहे हैं हमला अगर किए अक्टूबर गए- की छोटी मिल जाए तो आपको अक्टूबर पे भी है मैं सिर्फ ये आपसे पूछना ये चाह रहा हूँ कि 8 अक्टूबर की छुट्टी देगा कौन? अदालत की तो हमने देख लिया. आप किससे मांगते हैं अदालत का हाल तो आर्मी हमने चीफ देख से लिया. मांगते मेरा ख्याल में तो वो आर्मी अच्छा। चीफ समेत सबको अच्छा। इस मुल्क की हैं? अगर नहीं तो अदालत का क्या हाल बहुत बुरा हो गया। अदालत को तो उन्होंने आपने हुक्म आप लोगों ने भी उड़ा के रखा. नहीं, किसने? आइन आपने और अदलिया ये को कह अच्छा रहे हैं। अदालत को इमरान खान के उस ऑर्डर ने नहीं डाला कि पूरी असेंबली कह रही है कि असेंबली ना तोड़ें और वो तोड़ रहे हैं. शाहजी- डिक्टेटरशिप आपने शाहजी- क्या आइन में ये शाहजी, लिखा हुआ मेरी बात। ये आइन में लिखा अच्छा, हुआ है मैं कि एक इसका पार्टी जवाब लीडर देता आके हूँ। वो करेंगे. हाँ, आइन में नहीं मैं लिखा हुआ. जवाब देता हूँ। आइन में ये मैं लिखा हजूर जवाब देखे ना हजूर मैं आइन जवाब को देता हूँ। आपने भी मजाक आप बनाया. 3 इस जवाब में अप्रैल कोई को मजाक नहीं बना। आपने कोई मजाक नहीं बना। गैर आइनी रूलिंग दी और उसके ऊपर आप उसके फख्र बाद करते उसके रहे. बाद आइन उसके तोड़ा बाद आपने. आइन नहीं, वैसे एक बात है असद कैसर ने तस्लीम कर लिया है कि वो गलत काम था. मेरी बात सुनो ना, आप दो इनकी मैं बात कर जी जी. आइन में एक कार है शाह जी कि कोई भी जो वज़ीर आला है वो असेंबली तोड़ सकता है. इस पे किसी ये बात और तो- इसके बाद नहीं ये वज़ीर आला की एक बिल्कुल मेरे सवाल इख्तियार का जवाब दे है दें. लेकिन आइन में ये बात तो नहीं हजूर लिखी हुई है मेरे कि एक सवाल का जवाब दे दें. पार्टी जो लीडर पार्टी है लीडर ही वो चलाता वो है. डिक्टेटरशिप हाँ, करे पार्टी लीडर ही पार्टी डिक्टेटर है. यहाँ पे सारे डिक्टेटर हैं. तो गलत है ना. नहीं भाई, वो ये अभी गलत आप है. और बात आप ये कहें गलत आप है. पानी अच्छा, गंदा ना करें. anyway, जवाब आईनी देने इख्तियार दें. तो एक मौजूद मिनट, है मत ही हमारे मेरी बात. नून लीग पंजाब में, ANP मौलाना फजल रहमान KP में और पीपल्स पार्टी, ये 5 जमातें हैं ना जो पार्लियामेंट में. किसी ने चैलेंज किया रेजोल्यूशन आज तक? आज की तारीख पे जब मैं और आप बात कर रहे हैं वो रेजोल्यूशन एक्सेप्ट नहीं हुई. अच्छा ये बताएं ना एक मिनट ना सर, वो अभी एक मिनट accepted ना, है, एक- वो कॉन्स्टिट्यूशनल जब पार्टी पॉलिटिकल पार्टीज ने रेजोल्यूशन को एक्सेप्ट किया है बाय देयर कॉन्डक्ट, बाय उन्होंने जाके क्या पॉलिटिकल पार्टीज के बंदों ने कागजात नामजदगी नहीं जमा कराए. PM नवाज का ना आप कराते देख तो out हो एक जाते मिनट मेरी हैं। बात सुनो ना, बिल्कुल आप डेडलाइन से ये है ना, जब ये सारा कुछ हुआ है किसी रूल के किसी कानून के ताबे ही हुआ है. अब ये मुझे बताएं कि जब रेजोल्यूशन जिनका स्टेक होल्डर हैं असेंबली के अंदर जो रिप्रेजेंटेटिव हैं पब्लिक के, मैं और आप नहीं, ठीक बात. उन्होंने जब एक्सेप्ट कर लिया शाह जी, तो किसी भी जज का भी सवाल करना, मेरा और आपका सवाल करना भी मान्य हो जाता है. अब बात आ जाती है दूसरी, पार्टियों में डिक्टेटरशिप है, ठीक है, उसको सारों दुरुस्त में कर है। सारों को, सब में. हाँ, ठीक है। किसी की दुरुस्त करने की जरूरत है. कैसे होगी? जब लोग खड़े होंगे, जब आप इलेक्शन बार बार पार्टियों में भी कराएंगे, लोकल गवर्नमेंट के भी इलेक्शन कराएंगे, बात। लोग करेंगे. अब इस वक्त जो 5-6 लीडर हैं वही करेंगे. आप मुझे आप बाकी छोड़ें, आप फजल रहमान को बिठा के दिखा दें इमरान खान के साथ टॉक्स में, मैं आपको मान. चलें वो तो और इमरान खान बैठ जाएंगे उनके साथ. अच्छा सर मैं आपको बताता हूँ नहीं, ना, आप बताइए, बैठ इमरान खान बैठ बैठ जाएंगे. जाएंगे. उन्होंने तो ये अच्छा, भी आपने एक कहा, सेकंड. ये भी खबर चली कि जी उन्होंने अपने केसेस को माफ़ कराने का सराजुल हक साहब ने एयर वाई में काशिफ वासी की में कहा कि मेरे साथ ऐसी कोई बात नहीं, नारों वाला कोई मसला कोई उन्होंने बात नहीं की. अब बात यह है कि ये सारे मामला फैलाए जा रहे हैं. एक चलें, और ठीक एक है. गलत परसेप्शन भी शाह जी मत ये कौन जी, जी. हाँ, सर. एक गलत परसेप्शन कॉन्टीन्यूसली डेवलप किया जाए. जुडिशरी में मेरी असाद साहब से भी बात हुई, मैंने कहा साहब आपको पता है, बड़े अच्छे तो बाखबर आदमी. उन्होंने कहा कि यहाँ जुडिशरी में जो दूसरे गाजी साहब वाला ग्रुप है, उनको ये ख्याल है कि अगर इमरान खान आएगा तो वो शायद कोई इनके ऊपर दोबारा कोई
میں نے ان کو یہ باور کرایا، میں کہ جو ایک ریفرنس کی سزا بھگت رہی ہے پی ٹی آئی، میرا نہیں خیال اتنی وہ بیوقوف ہو دوبارہ کوئی کام کرے۔ اس وقت بھی کیبنٹ کے اندر سے ہم نے بھی آوازیں تو اٹھائی تھی کہ نہ کریں۔ میرے خیال میں اس کوئی وقت ذاتی معاملہ نہیں ہے یہاں پہ، ہاں کوئی ذاتی خدشات ذاتی معاملہ نہیں، ذاتی خدشات جو ہیں دو مطلب گروپ ہیں، فیصل آپ نے دونوں جو جگہوں بات کی پہ ہے، دونوں جگہوں پہ ایک کا میں پر جڑتے ہیں، میں ادھر نام نہیں لینا تیرے چوتھے میری خاص بات سنیں نا، ادھر میرے پر چلتے ہیں، دونوں جگہ پہ پرسیپشن دی گئی ہے نہیں، کہ اے آئے گا تو اے اینڈ میرے کرے گا، خیال اونج میں کرے گا۔ یہ معاملہ سارا آئینی ہے اور چیف جسٹس کے اختیارات کے، بینچ بنانے کے اختیارات کے، سو موٹو لینے کے اختیارات کے، اور یہ ابھی کا معاملہ نہیں ہے، یہ قاضی فائزہ کے ریفرنس سے پہلے ہی کے یہ اختلافات موجود ہیں اور اب وہ اختلافات اس میں میرا بھی آپ سے ایک بات میں پوچھا یہ آپ کو تو ماننا آپ پڑے گا۔ کو یہ معلومات ہے 5 مہینے بعد غازی صاحب آ کے یہ سارے معاملات نہیں کر سکتے تھے، مطلب اگر وہ جب چیف بنتے، ہر بندے نے اپنی لیگیسی چھوڑنی، آئین کیونکہ کو قاضی آئین صاحب کا دفاع کرنے کے لیے ایک حضور دن کا انتظار نہیں کیا جا نہیں، یہ سکتا۔ یہ یہ آپ بات مت کریں کہ چھوڑ 5 دیں، مہینے یہ بعد، آپ 4 نہیں کر مہینے سکتے، بعد، نہیں آپ نہیں کر سکتے۔ دیکھیں سپریم یہ کورٹ کا آپ جج نے جو ہے سیاستدان نہیں ہوتا، 224 کے وہ بعد مصلحت کا شکار نہیں ہو 224 سکتا۔ کی جو آپ نے الیکشن کرانے کی اچھا، آخر نہ میں- کرانے کی حمایت کر کے یہ اچھا آرگومنٹس مجھے آپ آپ کے یہ منہ سے بتائیں، اچھے نہیں لگتے۔ چلیں آپ مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو پارلیمنٹ کا قانون جو ابھی وجود میں نہیں آیا ہے وہ معطل کیا جا سکتا تھا؟ معطل آگے بھی ہوا ہے، اور جب آپ کون کسی سا پر قانون اٹیک معطل کریں ہے گے، بتائیں ذرا۔ اسبا بل بھی ہوتا 98 نہیں، میں بھی اسبا بل ہوا تھا۔ ایڈوائزری جو سیکشن میں ایڈوائزری پریزیڈنٹ کا jurisdiction، ریفرنس اور تھا، نہیں یار ٹھیک یہ ہے، وہ ریفرنس کے اوپر اوپینین آیا تھا۔ پائی ہے تیرا میرا کیس ہے، جنہوں کا کیس ہے انہوں نے انجی کرنا ہے، آگے چلو۔ کنہوں کا کیس ہے؟ یہ سپریم کورٹ کا کیس ہے۔ نہیں تو انہوں نے غلط کیا، صحیح کیا؟ بالکل میں سمجھتا ہوں کہ پارلیمنٹ کی طرف سے بینچ بنانے کا جو اختیار ہے وہ مداخلت سپریم کورٹ میں نہیں ہونی چاہیے۔ کیسے آپ مداخلت یہ ہے؟ سمجھتے ہیں سپریم کورٹ سپریم ہے یا پارلیمنٹ سپریم؟ میں سمجھتا ہوں کہ اپنے رولز اینڈ پروسیجر بنانے کے معاملے میں انڈر دا کانسٹیٹیوشن سپریم کورٹ کانسٹیٹیوشن کے اندر جو لکھا اور ہے، پارلیمنٹ کی جو لیجسلیٹو کمپیٹنس کا سوال ہے۔ نہیں اچھا ایک سیکنڈ، سو موٹو پاور کا اختیار جو ہے وہ چیف جسٹس کا ہے یا سپریم کورٹ کا ہے؟ وہ اس وقت چیف جسٹس کا ریگولیٹ ہونا چاہیے۔ آئین کے اندر کیا لکھا ہے؟ آئین کے اندر جو ہے 184(3) میں جو، اور اس کے بعد جو عزولہ صاحب سے لے کے اب تک چیف جسٹس نہیں، آئین میں کیا لکھا ہے؟ کس میں؟ چیف جسٹس لکھا ہے آئین میں؟ یس 176 پڑھے، نہیں، 184(3) کی بات کر رہا ہوں، 176 پڑھے نا۔ 184(3) کی بات ہو رہی ہے۔ 184(3) اس سپریم کورٹ کی جوریسڈکشن ہے جو کہ کنسسٹ اپون چیف جسٹس اینڈ ادر ججز ہے، تو یہی ہے نا، لیکن چیف جسٹس کا جو ہے نا 184(3) میں اور سپریم پھر کورٹ ہے یا چیف جسٹس ہے؟ یہ بتا دیں، کس آپ میں؟ وکیل ہیں۔ سپریم کورٹ 184(3) میں سپریم کورٹ ہے یا سپریم چیف کورٹ ہے، جسٹس؟ اور میری انٹرپریٹیشن 176 اچھا ہے، اپنی نہیں مرضی کا سوال نہیں، مرضی اللہ کو نہیں ہے۔ شریف الدین نہیں۔ پیرزادہ نہ مانو، اس گل تے سن لے 184(3) کی بات 176 بھی پڑھنا لگ سو موٹو کی بات ہو رہی ہے، 176 کی بات نہیں ہو رہی۔ ہاں جیڑی نہیں پسند ہو نہ پڑھو، جیڑی بڑی پسند ہو پڑھتے رہو۔ یہ تو سو موٹو میں سارے معاملات ہو اچھا ہن تو کہتے تو مینوں کیا سی 7 چلو، منٹ بہت شکریہ جی۔ تو پہ خلاق لا مار ابھی دیتا۔ فیصل چودھری صاحب نے ٹرک پہ بھی جانا ہے، تو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔